जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 मई के दिन कैसी रहेगी वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है इल्यूज़न की या फिर मल्टीपल ऑप्शन की। आपके पास हो सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके पास आ रहे हो सकते हैं बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं, डर रहे हैं। एंड या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो, या फिर आप लोग बिजनेस या जॉब में कोई जॉब सेलेक्ट कर रहे हैं एंड आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं एंड आप कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। 3 to 5 मे बी आपने या आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ ऐसा गलत डिसीजन लिया था, जैसे किसी गलत पार्टनर को चूज़ किया था। इस वजह से जब आगे आपको बिजनेस या जॉब के लिए या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है तो किसी नए पार्टनर के लिए चूज़ करना है, तो आप डर रहे हैं कि ऐसा ना हो फिर से पुरानी वाली गलती हो जाए। ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट साइन है कौन सा है 1 2 3। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। एंड नंबर है आपके लिए 7 9 5 2। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है 2579 2579। ओके। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप आ चुके हैं, वहाँ पे क्वीन ऑफ कप आ चुकी हैं, तो यहाँ पर 2579। ओके। तो यहाँ पे मुझे आप लोग पावर कपल दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि पावर कपल नहीं है, आप दोनों काफ़ी दुखी हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर आप बहुत सैड हैं तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर भी बहुत ही दुखी हैं, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। जो आपने अपनी लाइफ में मुसीबतें झेली हैं वही आपके पार्टनर झेल रहे हैं। अब ये बात अलग है कि आप, ज़्यादातर तो मुझे आप लोग ट्विन फ्लेम ही दिख रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन है आपकी लाइफ, मतलब जो आपके साथ हुआ एग्जैक्टली वही सब कुछ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। मैं थोड़े से कार्ड निकालूंगी कि सिनेरियो है क्या। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या सिनेरियो है यहाँ पर। मैंड का कार्ड है, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ अपना कनेक्शन फिक्स करना चाहते हैं। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। यस, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने पहले जो सेलेक्ट किया था वो भी गलत था एंड अब ये डर रहे हैं आगे कुछ भी सेलेक्ट करते टाइम पर। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की या तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो सकती है या फिर ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, शाई हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या हो सकता है इन्होंने कई बार एक्सप्रेस करने की कोशिश की हो लेकिन आप समझ ना पाए हों। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि यस, इनको अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए था क्योंकि आप इनकी फीलिंग को समझ नहीं पाए। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गलती आपको नहीं दे रहे हैं, अपने को ही दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा है बड़ी तेज़ी से आ गए हैं आपकी तरफ। यस, कोई डिसीजन लिया है, इनको क्लियरिटी मिल गई है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है। 7 चैरियट की एनर्जी देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं या किसी वजह से डिस्टेंस आ गई थी आप लोगों के बीच में। मे भी इन्होंने किसी से शादी कर ली थी, इस वजह से डिस्टेंस आ गई थी, या फिर ये कनेक्शन ही लॉन्ग डिस्टेंस का है। नहीं तो फिर यस, लेकिन अब चैरियट की एनर्जी है, मतलब ये अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको सारी सच्चाइयाँ इनके सामने आ चुकी हैं, दुनिया देख ली है इन्होंने एंड अब ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि अब इनको कोई रोक नहीं पाएगा। यस, लेकिन यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है, इंट्रोस्पेक्शन किया है। एंड जब इंट्रोस्पेक्शन किया है तो जो मैंने अभी आपको बताया था जो भी फीलिंग्स वो सब इन्हीं की थी। इनको रियलाइज़ हुआ है कि मुझसे गलतियाँ हो गई हैं कई सारी, जिसकी वजह से आज आप भी दुखी हैं एंड ये भी दुखी हैं क्योंकि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है। ऐसा दिख रहा है कि जो भी हुआ उसमें ना आप खुश हैं ना आपके पार्टनर खुश हैं। ओके।
यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए और क्लेरिफाई कीजिए इस सिचुएशन को। इम्पोर्टेंट इम्पेशंस। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बड़े जल्दबाज टाइप के हो सकते हैं, हर काम को जल्दबाजी में करना, एंड इसी वजह से इन्होंने गलत सलत डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में। एंड जैसे या तो इनकी एज बढ़ रही थी, इनको लगा कि भाई एज निकली जा रही है, जल्दी शादी कर लो। अब जल्दी से शादी करने के चक्कर में इन्होंने किसी गलत पर्सन से शादी कर ली एंड उसने इनकी लाइफ को झंड कर दिया। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बेसिकली जल्दबाज नेचर के हो सकते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में ये ऐसा कोई काम कर देते हैं जिससे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई जैसे एंजल हैं जो इनको रोक रहे हैं। ये देखिए, ये एंजल हैं, ये इनको रोक रहे हैं कि भाई रुक जाओ, लेकिन ये है कि नहीं नहीं मुझे टच करना है, मुझे छूना है। एंड जैसे सन को छूने के बाद हाथ जल जाते हैं, तो तब इनको रियलाइज़ हुआ, जब जल गए तब एहसास हुआ कि गलती हो गई। तो ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स ने कई बार आपके पार्टनर को रोका है, लेकिन रुके नहीं है। लेकिन ये एनर्जी मुझे आपकी भी दिख रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ये। आप दोनों से कुछ ऐसी गलतियां हुई हो सकती हैं जिसमें आप दोनों को नुकसान हुए हैं जल्दबाजी के चक्कर में। तो आप लोगों का माइनस पॉइंट यही हो सकता है कि आप लोग जल्दबाज बहुत ज़्यादा हैं। परसेप्शन, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि परसेप्शन हर चक्रा ब्लॉक है आप दोनों का, क्योंकि गलती होने के बाद दोनों ने जैसे चांद समझ के सूरज को छू लिया, क्योंकि ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, ज़्यादा डीप जैसे ज़्यादा जानकारी नहीं ली। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जानकारी ले रहे हैं आपके बारे में। जैसे होता नहीं है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो अब जैसे इतनी छाछ फूक के पी जा रही है कि पीने की नौबत ही नहीं आ रही है। पहले इतनी जल्दी थी कि छाछ की जगह पॉइज़न पी लिया, एंड बाद में इतनी जो है रिसर्च हो रही है, मतलब कि जिसकी वजह से छाछ पीने की नौबत ही नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि परसेप्शन, मतलब आपके अंदर डर भर चुका है, आपके पार्टनर के अंदर इनका परसेप्शन चेंज हो चुका है। इनको समझ में आ गया है कि जल्दी जल्दी जो भी काम करेंगे उसमें नुकसान होगा, तो भैया फूंक फूंक के पियो। ओके। पैशन, आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशन था। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका नाम जब कहीं सुनते हैं या आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है तो ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाए थे कि इनको आपसे लव है कि अट्रैक्शन है। एंड इस वजह से ये कुछ पक्का पक्का डिसाइड नहीं कर पाए, एंड इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यस, इम्पेशंस। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। अब आपको पाने के लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन है, एंड आपके पार्टनर फिर से जल्दबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं, मैं जल्दी से कर लूं जा कर के, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पार्टनर किसी और के पास चला जाए या फिर ये मौका हाथ से निकल जाए। लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई पहले के एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा वेट करना अच्छा रहेगा। तो ऐसा दिख रहा है कि ये लॉयल तो आपके लिए हैं, लेकिन बैठे हुए हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको यही समझ में आ रहा है कि पहले जानकारी निकाल लो, पहले रिसर्च कर लो अच्छे से, उसके बाद ही आगे बढ़ो, वरना ऐसा ना हो कि फिर से दिल पे चोट पहुँच जाए। तो ये मुझे कोई डिवोर्सी या कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसने किसी से मूव ऑन किया है, या फिर जिसने काफ़ी गलत डिसीजन लिए हैं अपनी लाइफ में। ओके। पैशन, हाई प्रिस्टस। देखिए यहाँ पे आप लोग काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं, आप लोग सिंगल हो सकते हैं बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी के साथ आपका किसी तरह का रिलेशन नहीं रहा, मतलब आप बिल्कुल ही बैचलर हो सकते हैं। ओके। हाई प्रीस्टस, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरोसिटी है आपके पार्टनर के अंदर आपको जानने की, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इनको जानना अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, 18+ वाला अट्रैक्शन। ओके। काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर फीलिंग इग्नाइट हो जाती है आपके बारे में देख के, सोच के। ओके। 5 to 7, 7 की एनर्जी, चैरियट। यस, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जब
आपसे मिले थे ये, तो ये आपको गलत समझे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे आप जो दिखते हैं वो आप दिखाते नहीं हैं। मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि आप चीज़ों को हाइड करते हैं, आप क्लियर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। देखिए ये कार्ड आया था, मुझे ऐसी फीलिंग आ गई है कि आप अपने पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ये सब कुछ आप दोनों के साथ हुआ है। आप अपने पार्टनर को गलत समझते रहे, वो आपको गलत समझते रहे। इधर आपका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है, गलत हो सकता है, एंड उधर उनका भी गलत था, जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा एंड फ़ायदा किसी थर्ड पार्टी ने उठा लिया। यस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ था आप लोगों के अंदर, लेकिन आप लोगों ने एक्सप्रेस नहीं किया। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है, जबकि यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत था। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या है इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। करेज, देखिए हिम्मत लेके आनी पड़ेगी, 8 नंबर का कार्ड है। ओके, शनि शनि चल रहे हो सकते हैं आपके ऊपर, एंड या तो शनि चलेंगे जिसके बाद हिम्मत आएगी, पत्थर में से फूल निकलेंगे, जो कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसमें कुछ नहीं है, वहाँ पे भी होप निकलेगी, होप आएगी। ओके, सेलिब्रेशन, आप लोगों की शादी होगी आगे। ओके, एंड 8 3 11 जस्टिस मिलेगा आप लोगों को, 11 11 आपको दिखने लगेगा जब आप लोगों का यूनियन होगा। यस, मुझे दिख रहा है कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ इससे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, 2 कार्ड दे दीजिए। अच्छा, सेलिब्रेशन, डबल कंफर्मेशन, शादी तो होगी आपकी, एंड यहाँ पे ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा आप दोनों को एक दूसरे पर, तभी हो पाएगा ये सब कुछ, लेकिन ये होगा क्योंकि ये प्री रिटर्न है, डबल कंफर्मेशन है। ओके, जय माता दी।